नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस खास वीडियो में हमने आपके पिछले 7 जन्मों की कुंडली आज खोल दी है। इस कुंडली में ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वह बात 101% सच निकलेगी। और दोस्तों, अब और नहीं आपको बता दे, आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और दोस्तों हम अपने घरों में माता जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, कलश स्थापना करेंगे। तो कुछ चमत्कारी उपाय भी जो नवरात्रि से संबंधित आपको हम बताएंगे, जिसे आप करने से आपकी समस्या खत्म होगी। और दोस्तों, आपको बताने, आप जिस भी देवी की पूजा करते हैं, जिस भी देवी को मानते हैं, तो उनकी जय जयकार अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, आपको बताने, रिश्ते बहुत अधिक सभ्यता से चलाएं और आपको यह भी बचाने, रिश्तों की यह डोर होती है मैं बहुत अधिक कमजोर होती है, और अगर ऐसे सही से ना रखें तो यह टूट बहुत जल्दी जाती है, और टूटती है तो इसमें गांठ डालनी पड़ती है, और जहां होती है गांठ दोस्तों, फिर रिश्ते में पहले जैसा मजा नहीं रहता। दोस्तों, सभी को बता दे, आने वाले जो समय में जितनी भी दुख समस्या है, फिर चाहे मैं पैसों को लेकर हूँ, परिवार को लेकर हो, तो उसे दूर करने की एक नई खोज आपको ढूंढनी है, एक नया मार्ग आपको ढूंढ लेना है। तो दोस्तों, समय सदैव ऐसा नहीं रहता, परिस्थितियों सदैव एक सी नहीं रहती, वह तो बस हम मन में बना लेते हैं, स्थिति नहीं सुधरेंगे। पर दोस्तों, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जैसा मन होगा वैसे ही परिस्थितियों होंगे, तो इसीलिए मन को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, तो उन लोगों ने बहुत अधिक प्रयास किए हैं और हर तरफ हाथ पैर मार लिए, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। और दोस्तों, मैं इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अधिक कमजोर है, और ग्रह स्थितियों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, हमारा जो दैनिक जीवन होता है, और दोस्तों हमारे कुंडली हमारे ग्रहण पर निर्भर करती है। और आपने यह भी देखो, वह बहुत सारे लोग मेहनत बहुत सारे करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, और दोस्तों उनके पास कुछ भी बच नहीं पाता। तो इसीलिए उन्हें ग्रहों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, ग्रहों को मजबूत करने के लिए कई सारी पूजाएं होती हैं, कई सारे आभूषण लिए जाते हैं, और कई सारे रत्न पहनने को दिए जाते हैं, जिससे हम ग्रहों की स्थिति एकदम सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है कि किसी डर के रिश्तेदार को घर पर आने का निमंत्रण मिलेगा, और आपको इस निमंत्रण को स्वीकार करना होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपकी थोड़ी बहुत छवि खराब भी हो सकती है। और दोस्तों, इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि रिश्ते उन्हीं से बेहतर बनते हैं जो हमारी बराबरी के होते हैं। और दोस्तों, अगर आप गरीब के घर झुक कर जाओगे तो वह आपको बहुत इज्जत मिलेगी। और दोस्तों भाई, अगर आप किसी अमीर के घर पर बिल्कुल खाली होकर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसीलिए अपने बराबरी वाले लोगों से संबंध सुधारने पड़ेंगे। और दोस्तों, हर जगह पैसा कम में नहीं आता, कहीं जाकर रिश्ते और कई जगह संबंध भी काम में आते हैं। और दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अच्छे के लिए ही होता
है, और जो नहीं होता है तो उसे भगवान की मर्जी मानकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। योग की नीति भी यही कहती है। और दोस्तों वही मित्र, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें आप बहुत सारी बीमारियां पड़ सकती हैं, लेकिन मौसमी बीमारियों को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको समय पर किसी अच्छे चिकित्सक से स्वास्थ्य का चेकअप करवाना पड़ेगा। और कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर का तला भुना आपको कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आपका उपवास है तो दोस्तों आपको दिन में नहीं सोना है, आपको केवल रात्रि में ही सोना है, वह भी जमीन पर ही सोना है। और दोस्तों मैं इसलिए क्योंकि दिन में विश्राम करने से व्रत खंडित हो जाता है, तो दोस्तों इसीलिए आपको दिन में सोने से बचाना है। और तामसिक पदार्थ से तो आपको दूरी बनाए रखनी है, देखना भी नहीं है, उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और फल खाएं, ताज़ी सब्जियां हैं, यह सब कुछ आपको अपने दैनिक जीवन में उतारती है। और दोस्तों अब आपको छोटा सा चमत्कारी उपाय भी बात ही देते हैं, जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको बताने, पैसा आज के इस समय में बहुत ज्यादा जरूरतमंद चीज है। और दोस्तों बिना पैसों के तो आपकी अपनी भी आपसी रिश्ते नहीं रखते हैं। तो दोस्तों पैसों की तंगी को दूर करने का और नवरात्रि में बहुत बड़ा उपाय है। और अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो फिर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्या लगातार जो बनी रहती हैं, तो मैं खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने घर में कलश स्थापित करने से पहले उसमें सूखा नारियल ले और फिर उसमें सूजी भूनकर उसे नारियल में भर दें। फिर उसे नारियल को मिट्टी में दबा दें। और कहा जाता है कि अगर चींटियां इस सूजी को खागा तो आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं के साथ साथ अन्य और परेशानियां भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। यह उपाय बहुत चमत्कारी है और बड़ा ही सिद्ध है, और इससे सफलता मिलती है तो मनुष्य बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है। और दोस्तों अगर सफलता नहीं मिले तो मनुष्य हर भी सहन कर लेता है। और दोस्तों देखिए, जब सफलता मिलेगी तो आप एक बार मैसेज धन्यवाद नहीं बोलेंगे, लेकिन असफलता मिलेगी तो 50 बार अब भगवान को यही बोलेंगे कि आपने मेरा यह कार्य नहीं किया, वह कार्य नहीं किया। और दोस्तों आपको बता दें, फल और फूल पेड़ पत्थर से कम होते हैं, लेकिन फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों इसीलिए हमारे पास कितनी भी अच्छी बात है क्यों ना हो, लेकिन पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्म से ही होती है। तो इसीलिए कर्म पर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं। और ईश्वर के फैसले पर शक बिल्कुल ना करें। और अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी आप नहीं किया होगा। और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े, और आप सभी के जीवन काल में महापरिवर्तन होने जा रहा है। और आपके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, तो दोस्तों उन घटनाओं को यूं ही मजाक में लेकर चलते हैं, पर तो आपको कुछ घटनाओं पर जाना होगा। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जीवन काल में जो आपकी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेंगे, और वह आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए ऐसे लोगों से अभी से दूरी बना ले। और दोस्तों आप केवल विश्वास रखें तो भगवान पर, क्योंकि भगवान आपकी हर समस्या में आपको पूरा साथ देंगे।
और दोस्तों भगवान आपके जीवन पूरी तरह संवार देंगे। और दोस्तों आपका यह जीवन घरेलू मामला को और घर में ईश्वर की पूजा करने के लिए और नाम जप करने के लिए बहुत ज्यादा कारीगर है। और दोस्तों अपनी समस्याएं केवल ईश्वर के आगे ही बताएं और उन्हीं से उपाय मांगे, बाकी इस दुनिया वालों के आगे कुछ भी अपने मन की बात ना बताएं। और दोस्तों अगर आप बुरा आपका जीवन साथी दोनों मिलकर कुछ अधूरे कार्य हो पर काम करेंगे तो वह कार्य बहुत जल्दी संपूर्ण होगा और सफलता भी मिलेगी। और दोस्तों आप दोनों को भविष्य भी उज्जवल है। और दोस्तों वैसे तो आप सामान होने की सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कोई रुकावट जीवन में आते ही जरूर है। पर दोस्तों परेशान ना हो, सब कुछ आप सभी की जीवन काल में ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अकेले होने के कारण से आपको अपने पार्टनर को बेहतर प्यार करने के बारे में सोने होगा। और दोस्तों इन दोनों दिनचर्या आपकी ठीक रहेगी, मन मुताबिक आपके सब काम होंगे। और दोस्तों बच्चों की शिक्षा अथवा करियर से संबंधित कोई कार्य जो अधूरा था वह बन सकता है। और इनकम और खर्च दोनों बराबर रहेंगे। और किसी को एनिवर्सरी आपकी कोई कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। और पारिवारिक वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ अशांति महसूस होगी और कुछ अनावश्यक खर्च भी हो जाएंगे। और दोस्तों घर वालों के साथ, भाई बंधुओं के साथ रिश्ते बनाए रखें। और दोस्तों जीवन में कुछ संघर्ष और मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस समय की गई मेहनत को आने वाले भविष्य आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और दोस्तों किसी भी काम संबंध में आपको किसी उच्च अधिकारी से बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं है। और दोस्तों जीवन में गलतियां ना ढूंढने बल्कि उसके उपाय ढूंढने। और आज आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या फिर आपको परेशान करने वाले लोगों से आप बहुत दूरी बनाए रखें। और अपने परिवार और बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं और दिमाग में किसी भी नए विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में अपने दोस्तों से बात करें। और दोस्तों साथ ही आपको घरेलू मामलों पर कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। और आप अभी पारिवारिक मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसी बड़े स्तर की योजना पर निर्णय भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। और अभी निश्चित रूप से आप कभी मूड ठीक नहीं है, तो दोस्तों इसीलिए नौकरी और व्यवसाय के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय और उसे एक दिन की छुट्टी ले और अपने परिवार वालों के साथ कहीं तीर्थ स्थान पर हो आए, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी और आपके परिवार वालों को भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और भगवान का नाम जप करते रहें। जीवन में दुख सुख सब आता जाता रहेगा, पर आपको हारना नहीं है। यह जीवन की गाड़ी अच्छे से चलना है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए प्रसिद्ध नहीं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अभिषेक के। धन्यवाद दोस्तों।